सभी का अभ्यास एजुकेशन चैनल में है। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि मैटर्स जो थे पार्टिकल्स के बने होते हैं और पार्टिकल्स के बने हैं तो कितने छोटे होते हैं, और साथ में हमने उसके अंदर पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो आज वही हम स्टेट्स ऑफ मैटर का थोड़ा कुछ स्टेट आगे देखेंगे कि मैटर जो है वो हमें कितने कितने फॉर्म में, यानी कि जो उनका इंटरचेंज होता है कि नहीं होता है, इंटरचेंज होता है तो कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये सभी के बारे में डिटेल में पूरे 7 दिन पढ़ेंगे और वीडियो के अंदर बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वीडियो के स्टार्टिंग में वो है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज करता है? तो यस, हाँ बिल्कुल। आपने बचपन से देखा ही होगा कि जो हमारे जो वाटर है वो आइस में, आपको वाटर में और वेपर फॉर्म में, तीनों ही फॉर्म में आपको दिखेंगे, या तो दिखेंगे नहीं, दिख रहे हैं अभी भी आपको। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैटर चेंज होने के लिए तो जो फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ही फैक्टर के कारण स्टेट जो होता है अपने अपने क्या है कि स्टेट को चेंज करते हैं। मैटर जो होते हैं ना वो अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर के थ्रू कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे जो मैटर है उसके स्टेट में क्या फर्क पड़ता है। तो ये सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो हमारे जो मैटर है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर होता क्या है। तो जब हम मैटर को टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब मैटर का टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी कंटिन्यूसली जो मूविंग करते हैं, कभी भी मॉलिक्यूल्स रेस्ट नहीं होते। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमेशा रेस्ट करते रहते हैं। तो अगर रेस्ट करते रहते हैं, रेस्ट नहीं, अगर मूवमेंट करते रहते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ता है ना तो क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो समझते हैं, जैसे कि अगर ये हमारा एक मैटर है और उसके अंदर ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा मैटर है और उसके अंदर क्या है, हमारे ये मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो जब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ तो क्या होता है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है ना, अब वो भागने के लिए और दौड़ने के लिए उससे ज़्यादा रेडी है। पहले तो भाग दौड़ ही रहते हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा रेडी हो गए हैं दौड़ने के लिए कि हाँ अब मुझे तो भागना ही है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के टॉपिक में एक में, कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट के साथ रहते हैं। तभी तो सॉलिड वाले जो है रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं रिजिड होते हैं। जैसे मार्केट देख सकते हो कितना रिजिड है, इसको मैं अभी ऐसे बेंड होगा करने हो तो बेंड नहीं होगा, रिजिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाउन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ मैं प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, वो प्रोपोर्शन खास आपको याद रखना है। और वो प्रोपोर्शन कुछ ये है कि जब भी अगर तुम्हारा क्या होगा कि टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और फोर्सेस ऑफ
एट्रैक्शन। अब टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन रिड्यूस हो गया। फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन रिड्यूस हो गया यानी कि अब वो रेडी है कन्वर्ट होने के लिए, किससे? सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। तो ये बात पहले सबसे क्लियर होगी। टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन रिड्यूस होता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जब सॉलिड से लिक्विड में जब फॉर्म होता है, यानी कि जब कोई भी, जैसे कि अगर हमारा वाटर है, आइस फॉर्म होता है, तो जब हम उसको क्या करते हैं कि टेम्परेचर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो वो जो प्रोसेस होता है सॉलिड से लिक्विड का, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, या तो मेल्टिंग भी बोलते हैं। ओके, तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मेरे खास याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम्स लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका वर्ड आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जब क्या करते हो कि अगर आप क्या करते हो कि डेफिनेशन लिख रहे हो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस हुआ उसको फ्यूजन या तो मेल्टिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतने भी इजीली इस तरीके से नहीं होता, इसके अंदर भी, और इसको भी और अच्छे से समझने के लिए आपको दो हीट के बारे में समझना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर ये आप कौन से दो हीट आगे नहीं? भाई दो टाइप के हीट होते हैं भाई, एक होते हैं सेंसिबल और एक होता है लेटेंट। अब ये दो उस क्रिया के नाम है जिसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आपको ये प्रोसेस समझना है तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको सेंसिबल हीट क्या होता है। सेंसिबल हीट हम उसको बोलते हैं कि जो हमें टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, जब अगर थर्मोमीटर में अगर शो करे तो उसे सेंसिबल, जब अगर हम टेम्परेचर को अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन वो हमें थर्मोमीटर में शो ना करे तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का दूसरा जो नाम है वो है हिडन हीट। बोला कि सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, इससे सब जो बोला आपने क्या बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको अभी इसको और अच्छी तरह से और बहुत ही क्लियरली और एक एक्टिविटी करके समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए ये सबको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये सब प्रोपोर्शन जो है मैंने आपको बताया ये नोट करते रहना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोपोर्शन था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा एक एक्टिविटी समझाता हूँ। तो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पोट लेंगे, पोट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आइस का क्यूब लेंगे, नीचे हम इस तरीके का एक गैस सिलेंडर लेंगे और क्या करेंगे, इसके बाद हम हीट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये याद रखना ये क्या है, आइस है। और इसी का अगर आइस के अगर मैं मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जूम करके अगर आपको बताऊंगा तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें अंदर कुछ इस साइड के इस तरीके का सो यानी विजिबल होगा। अब ध्यान समझना, अगर आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बीच का डिफरेंस अगर कुछ समझाना है या तो समझना है तो ये आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझिए। होता क्या है कि जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई करते हैं आइस को, तो आइस क्या करता है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है। ओके, बोले सर ये तो मालूम है कि अगर मैं हम अप्लाई करेंगे तो आइस एब्जॉर्ब तो करेगा ही टेम्परेचर। ओके, तो लेकिन जैसे टेम्परेचर हम अप्लाई करते हैं आइस को तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो हमें किसमें, अगर मैं इस स्पॉट के अंदर इस टाइप का कोई थर्मोमीटर को क्या करता है, प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस थर्मोमीटर को मैंने क्या किया है, इस स्पॉट के अंदर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है।
तो होगा क्या, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो हमें कब तक, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वैसे क्या टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएशन शो कर रहा है, लेकिन जैसे क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस जब क्या होगा कि टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा, तो उस टाइम क्या होगा कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो शो करना थर्मोमीटर में स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो स्टेबल दिखेगा। लेकिन टेम्परेचर अब अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर अभी भी हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्मोमीटर के अंदर हमें शो नहीं कर रहा है वेरिएशन। तो तुम बोलेगे सर तो हीट जा कहाँ रही है, अगर थर्मोमीटर में इंक्रीज नहीं हो रहा है तो अब ये हीट कहाँ जा रही है, तो ये हीट जो है अब कहाँ जा रही है, उसको यूज़ करने के लिए, यानी कि जो हमारा मेटर है अब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या करना है, अब वो यूज़ कर रहा है। और ये जो हीट जो यूज़ कर रहा है इसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बोला सर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है लेटेंट हीट और ये हमारे सेंसिबल हीट के बीच में। फिर से एक ग्राफ की तरह आप समझेंगे, आपको क्लियरली पूरा डाउट है क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया आइस मैंने पोट के अंदर रखा, ओके, पुट द आइस इन द पॉट। अब जैसे मैंने क्या किया, हीट को इंक्रीज किया है तो वेरिएशन में शो किया। मैंने क्या बताया आपको, जब तक 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब तक क्या करेगा कि हमें टेम्परेचर का वेरिएशन शो करेगा। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन शो कर रहा है, देखो ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रही है, ये टेम्परेचर हमारा, ये हमारा एनर्जी है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे क्या होगा कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन शो कर रहा है। तो जब तक टेम्परेचर का वेरिएशन शो करेगा उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। ये पूरा दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर टेम्परेचर का वेरिएशन शो कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट बोलते हैं। फिर उसके आगे देखते हैं, अब अभी भी हम क्या कर रहे हैं, हीट को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्मोमीटर में वेरिएशन शो नहीं कर रहा है। ग्राफ पे भी देख लेते हैं कि हाँ ये अभी हम टेम्परेचर का वेरिएशन शो नहीं कर रहा है। देखो स्टार्टिंग में कर रहा था, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस रीच हुआ उसके बाद वो शो करना बंद हो गया। वो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन के टाइम पे क्या होता है, अब जो भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट क्या होता है कि अब ये आइस का जो मॉलिक्यूल्स है अब वो क्या होते हैं, इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच का, अब वो ओवरकम करने के लिए वो यूज करते हैं, यानी कि ब्रेक करने के लिए। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया आपको कि जो सॉलिड का जो अगर क्या बताऊँ, क्लोज पैकिंग होते हैं, हाँ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोज पैकिंग होते हैं, और लिक्विड के अंदर थोड़े स्पेसिंग होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो भाई अगर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होगा तो ब्रेक होगा, मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स जब अगर टूटेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ भी जो इतना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किसका, लेटेंट हीट का है। ओके, तो ये वहाँ पे हमारा हिडन हीट। ओके, और इसी के बाद अगर फिर से हम क्या करते हैं, अगेन टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर अब इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये आइस जो है अब वो कन्वर्ट हो गया है वाटर में। अब ये जो हमारा आइस है अब वो हो गया है वाटर में। अब हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अब हमें थर्मोमीटर के अंदर क्या होगा कि शो करेगा वेरिएशन। लेकिन जैसे ही फिर से अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंचेगा, जैसे ही फिर से अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हमारा पहुंच जाएगा तो फिर से टेम्परेचर का जो वेरिएशन है थर्मोमीटर के अंदर शो करना बंद हो जाएगा। तो जैसे बंद हो जाएगा यानी कि 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हम टेम्परेचर अगेन हम हमें यहाँ पे वेरिएशन दिख रहा है। ग्राफ के अंदर देख सकते हो वेरिएशन दिख रहा है, टेम्परेचर है ये,
और ये हमारा एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो हो रहा है, हमें जो वेरिएशन दिख रहा है, तो इसी टाइम पे जो हीट होता है इसको सेंसिबल बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सेंसिबल। लेकिन अभी भी हम हीट प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं वाटर को अभी भी हम क्या कर रहे हैं? हीट अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमें फिर से जो वेरिएशन शो करना बंद हो गया। फिर से बोलेंगे सर तो ये एनर्जी फिर से कहाँ जा रही है? तो फिर से मेरे दोस्तों, ये जो एनर्जी है अब वो यूज हो रही है टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अब वो हीट यूज हो रहा है। तो इस टाइप को हीट को फिर से हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो फिर से देख सकते हो एनर्जी बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन शो नहीं हो रहा है। ये हमें दिख सकता है, ये हमें जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, वो यहाँ पे हमें वही इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और एनर्जी बढ़ रही है। इसके पहले जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटा। अब हम पूरा प्रोसेस को उल्टा करेंगे। अब हम क्या करेंगे? गैस फॉर्म में पहुंच गए थे, अब हम टेम्परेचर को कम करेंगे। हाँ, और एक खास बात कि यह याद रखना है, अब लिक्विड से जो गैस जब पहुंचता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या तो वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं। और लेटेंट हीट की अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन ये आएगी कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, बराबर, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए जो हीट चाहिए, बराबर, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो हीट चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला था मैंने? 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप हो गया, वेरिएशन नहीं अभी बताएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जो विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर जब क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट कौन से प्राणी के नाम थे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेटेंट हीट यानी क्या और सेंसिबल हीट यानी क्या? लेटेंट हीट यानी ऐसी हीट जो सिर्फ और सिर्फ यूज होती है किसके लिए? जब स्टेट चेंज करना हो तभी वो यूज होती है। और इस टाइम क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी है वो बढ़ता है, यानी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो शो नहीं होता है। 0 डिग्री होगा तो 0 डिग्री ही बताएगा, लेकिन सॉलिड से क्या हो जाएगा? लिक्विड में चले जाएगा। ओके, तो अब हम आ रहे थे रिवर्स प्रोसेस में आ रहे थे। जैसे कि देखो, गैस से अगर लिक्विड में करंट करता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को रिड्यूस किया, फिर से मैं प्रोसेस में आ जाऊँ, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी घटा, आ जाते हैं। देखो फिर से इसको पूरा हम रिमूव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन हम आ जाते हैं, देखो टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर से अब यहाँ पे हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, गैस फॉर्म में है। अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस किया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है मैटर के अंदर वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा कि ये दोनों क्या होते हैं कि प्रोपोर्शनल होते हैं और ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो गैस से लिक्विड में, फिर लिक्विड से सॉलिड में। अब जो लिक्विड से जो सॉलिड में करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, या तो उसका जो सेकेंड नाम है सॉलिडिफिकेशन। सो सॉलिडिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं।
अब यहाँ पे आई होप ये सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं इसको फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में जाते हैं इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से फिर लिक्विड में आता है इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में आता है इसको फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एक कुछ क्वेश्चन प्रोड्यूस होगा कि सर मैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा है कि कोई कोई जो मैटर है वो डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड से गैस में। तो जो ये जो मैटर जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जो कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। The state of matter change directly from solid to gas. Solid to gas is called sublimation. Okay? Sublimation याद रखना है जिसके अंदर क्या होता है डायरेक्टली चेंज होता है स्टेट हमारा फ्रॉम सॉलिड टू गैस। उसमें एग्जांपल में देखो आपको बोल सकते हो कैम्फर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है कि एग्जांपल है हमारे सब्लिमेशन के अंदर, जिससे हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, यानी गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है। इसमें लिक्विड फॉर्म क्या होता है कि कैंसर होता है। ओके, तो आई होप इस क्लियर हो चुका होगा। अब एक और डेफिनेशन है वो आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बोलेगा आप सर ये क्या है? तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कुछ नहीं है, जैसे आपने आपको बताया मैंने, लेटेंट हीट यानी क्या? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड या तो लिक्विड टू गैस। किसी भी मैटर को अगर स्टेट चेंज करना है तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, तो जब ये प्रोसेस होता है ना तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कैसे? जैसे कि अगर मैं 1 kg ऑफ क्या लूँ, आइस या तो कोई सॉलिड मेटल ले लूँ, तो 1 kg ऑफ सॉलिड मेटल को अगर लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है इसी को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेंसिबल हीट नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, और इसी तरीके से 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस फॉर्म में लाने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैस, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे जो हम ये देख रहे हो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये जो इतना क्वेश्चन है इतनी एनर्जी हमारी लेटेंट हीट होती है और इतनी एनर्जी हमारी सेंसिबल हीट होती है। ओके, ये क्लियर? लेटेंट हीट वेपराइजेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन यानी क्या? अब इवेपोरेशन उसको बोलते हैं कि जब वाटर क्या है कि वेपर में कन्वर्ट होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने से पहले ही। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि लिक्विड गैस में कब हो रहा है? जब 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने के बाद ही वाटर क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आप सर अब तो बोल रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसा कैसे सर? तो जब ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो ऐसा आपने कहाँ देखा है? तो ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी अगर कि फ्लोर पे अगर वाटर होता है तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है कि अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ पे भी जाके क्या टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कुछ भी बर्नर लेके चल भाई उड़ जाओ, वेपर बन जा, ऐसा तो नहीं करते। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, तो सर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं फिर जाके बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं जगह से एनर्जी तो यूज कर ही रहा होगा। यहाँ पे उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की इसलिए वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो इवेपोरेशन में ऐसा क्या होता है कि कहाँ से एनर्जी लेता है कि वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एनर्जी कहीं से नहीं, वो एनर्जी हमारे जो एटमोसफियर है वो वहीं से हम क्या करता है एनर्जी ले लेता है, और उसी एनर्जी का जो रिप्लेसमेंट होता है उसी से फिर क्या होता है कूलिंग भी आती है। आपका जो एक टॉपिक है लास्ट में
उसके अंदर यही है कि क्या इवेपोरेशन होने से कूलिंग होता है, तो कूलिंग भी उसी के कारण होता है। तो इसको मैं समझाता हूँ, ये आप जरूर नोट कर लेना। जैसे कि ये हमारा एक सरफेस है। अब ये सरफेस के ऊपर अगर जब ये वाटर का अगर मैं ड्रॉपलेट को रखूँ, तो वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है, तो उसका जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। ओके, ये वाटर के है ड्रॉपलेट। और जब मैं वाटर को सिर्फ क्या करता हूँ, ऐसे फ्लो होने देता हूँ, यानी कि सरफेस के ऊपर सिर्फ ऐसे फ्लो होने देता हूँ, तो उस टाइम जो हमारा वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है कि जब वाटर का ड्रॉपलेट होता है हमारे जो सरफेस के ऊपर, उसको आपने देखा होगा कि उसको वेपर बनने में बहुत अधिक समय लगता है, यानी ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू जब वाटर क्या होता है फ्रीली फ्लो करता है सरफेस के ऊपर। वैसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब नीचे के जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर इतना फोर्स अवेलेबल होता है कि क्या कर सके, अपनी एनर्जी यानी से जो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर सके और फिर क्या कर सके, वेपर में स्टेट में कन्वर्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर पहले इतने लेयर क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर ये लेयर कन्वर्ट होंगे। इसलिए इसमें क्या होता है, टेक टू मच टाइम एज कम्पेयर टू जब फ्री फ्लो होता है। अब फ्री फ्लो में आप देख सकते हो कि जो हमारा जो भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है सभी के सब क्या सरफेस के ऊपर इजीली फ्लो कर रहे हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी सबके पास अपनी एनर्जी को ब्रेक कर सके और वेपर में कन्वर्ट हो सके। इसलिए क्या होता है, इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए देखो जब हम सरफेस एरिया ज़्यादा है, देख सकते हो यहाँ पे सरफेस एरिया सिर्फ इतनी ही है और यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इवेपोरेशन ज़्यादा। इंक्रीज टेम्परेचर, वो तो मालूम ही, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और मैंने आपको बताया जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटता है, इसलिए क्या होता है लिक्विड का वेपर में या तो गैस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। डिक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी अब तो इवेपोरेशन कम होगा। अब ऐसा क्यों, उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसके अंदर क्या है कि हमारे वाटर के वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर अब यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो समझ लो कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है कि मॉलिक्यूल्स है। अब इस एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि पहले से वाटर प्रेजेंट होता है, तो जब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा यानी वाटर के वेपर ज़्यादा, तो वाटर के अगर वेपर्स क्या होंगे कि ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, इस सराउंडिंग से ज़्यादा हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। हीट तो अभी भी चाहिए, ये भी एक पॉइंट नोट करके रखना है कि इवेपोरेशन के टाइम उस सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। जिसे मैंने बताया ना कूलिंग होता है। कूलिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जो वाटर है वो सराउंडिंग से क्या करते हैं, अपनी हीट लेते हैं, सराउंडिंग से हीट लेते हैं, फिर क्या हो जाता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, हीट तो कहीं ना कहीं जगह से उनको चाहिए ही। यहाँ पे हमने क्या किया था कि टेम्परेचर को हमने अप्लाई किया था, इंक्रीज किया था।
लेकिन यहाँ तो फ्री फ्लो हो रहा है, तो फ्री फ्लो में ऑटोमेटिकली कैसे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में से यानी सराउंडिंग में से क्या करते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो उतना पोर्शन होता है। जैसे कि अगर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसका हीट ले लिया, ये मॉलिक्यूल्स इसका हीट ले लिया है, इसने इसका ले लिया है, तो ये सब क्या हो गया, अब यहाँ भी इतना जो पोर्शन होगा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ओके, इतना पोर्शन खाली हो जाएगा, यानी कि इतने पोर्शन का जो हीट है वो तो वाटर ने एब्जॉर्ब करके वेपर बन गया, इसलिए उतना पोर्शन में क्या हो जाएगा, हीट कम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कूलिंग हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, उसको अगर आप हाथ के ऊपर रखते हो तो आपको यहाँ पे ठंडा फील हो रहा होगा, कूल फील होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे नेल पॉलिश रिमूवर को आप हैंड के ऊपर रखते हो तो वैसे क्या करता है, वो आपकी हाथ की एनर्जी यूज करता है टू कन्वर्ट वेपर में, और इसलिए भी आपके जो हाथ की वो जो साइड है वहाँ पे क्या हो जाता है कि खाली मॉलिक्यूल्स हो जाता है। जैसे मैंने बताया मॉलिक्यूल्स खाली हो जाता है, यानी कि हमारे जहाँ पे टेम्परेचर था वहाँ कम हो जाता है, और इसलिए हमें क्या होता है, ठंडक फील होती है। ऐसा में उसमें कोई चमत्कार नहीं होता कि हाँ सर इसमें चमत्कार है, सर नेल पॉलिश रिमूवर डाला तो ठंडा हो गया हाथ, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग हो जाता है। इसलिए ह्यूमिडिटी अगर हम क्या होगा कि ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज विंड स्पीड, अगर पंखे की अगर मैं स्पीड यानी कि विंड की अगर स्पीड में इंक्रीज करता हूँ तो इवेपोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की भी क्या होगी, मोशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ेगा तो क्या होगा, मालूम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो स्टेट चेंज कर देगा। ओके, तो इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग होता है कि नहीं होती। कूलिंग के लिए एक और बेस्ट एग्जांपल है, वो उसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि और ये जो एग्जांपल है आपने रोज डेली लाइफ में आपने देखा ही होगा। जैसे कि अगर आप इस तरह का क्या आपका वाटर का बोतल है, ओके, इस तरह का जो वाटर बोतल है, क्या है ये, वाटर बोतल है। तो अब जैसे हम इस वाटर बोतल को फ्रिज में से बाहर निकालते हैं तो आप थोड़े समय के बाद देखते हो कि उसके जो सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर आपको पानी के सारे ड्रॉपलेट दिखते होंगे। तो आपने भी इसमें ढक्कन तो खोल के ऐसा तो नहीं पानी लगा दिया हो, ऐसा तो होता नहीं है। पानी खाली हमने क्या कि सिर्फ फ्रिज में से बोतल को निकाल के बाहर रख दिया है एटमॉस्फेयर में। तो आप देखते होंगे कि ये क्या होता होगा, इस तरीके से वाटर के जो ड्रॉपलेट्स से आपको दिखते होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे पहले मैंने बताया अभी कि एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में पहले से क्या होते हैं, वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, वाटर के वेपर प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। अब ये क्या है, ये कूल है। हमारा जो वाटर का जो बोतल है वो क्या है, कूल है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर कंडीशन के हिसाब से ये ज़्यादा क्या है, ठंडा है। तो जैसे ही वाटर के वेपर बोतल के सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि इनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, और जैसे मैंने बताया जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता है कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन से फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसलिए भी हमें क्या होता है, यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो इसके बाद आप याद रखना कि ऐसा क्यों होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें वाटर के चारों तरफ क्यों दिखते हैं जब हम फ्रिज में से इसको बाहर निकालते हैं तो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था मटेरियल इन सराउंडिंग पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा अच्छे से इसको समझा होगा, लेटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो फिर से देखना, आपको पूरा गारंटी कि पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मटेरियल अराउंड सराउंडिंग पार्ट 2। इसके आगे इस मेटर ऑन प्योर और क्या है चैप्टर 2 इसको बहुत ही ज़्यादा समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैटर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।